एक रविवार की शाम को पापा सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी नील उनके पास एक पेंटिंग दिखाने के लिए आया जो उसने बनाया था। ये एक सुंदर सा नेचर सीनरी था जो नील ने पेंट किया था। उसमें एक सुंदर सी नदी थी, छोटी सी नाव थी, कुछ जमीन और आकाश में सूरज। पेंटिंग करते हुए नील ने अपने ऊपर भी पेंट लगा लिया था। कुछ ऑरेंज पेंट उसके हाथ पर थे, ग्रीन पेंट उसके पैर पर लगे थे और ब्लू पेंट उसके गले पर। पापा देखिए मैंने क्या बनाया। ओह वाह नील, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक्स पापा। नील, तुमने अपने साथ ये क्या किया है? तुम्हारे हाथ और लेग्स पे कलर लगे हैं। अरे नील, तुम्हारे गले पर भी कलर लगा है और इसका रंग ब्लू है। नील कंफ्यूज होकर खड़ा था और वो सोचने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मेरे नेक पर कुछ पेंट है। ये पेंट उस रिवर का है पापा, वही रिवर जो मैंने अभी पेंट किया सीनरी में। आपको पसंद नहीं आया? नहीं नील, तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत अच्छी है और ये भी ठीक है कि तुम्हारे ऊपर कलर लग गया है। बस बात इतनी है कि तुम्हारे गले पर ब्लू कलर लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम नीलकंठ बन गए हो। पापा नीलकंठ कौन है? नील, तुम भगवान शिव को जानते हो? हाँ पापा, मैंने उनका पिक्चर देखा है। क्या तुमने ये नोटिस किया है कि उनके गले पर ब्लू कलर का एक पैच है? हाँ पापा। क्या तुम्हें पता है उनके गले पर ये ब्लू रंग कैसे लगा? उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ का मतलब है वो जिसका गला नीला हो। नहीं पापा, मुझे नहीं पता है, प्लीज मुझे बताइए। जरूर नील, ये कहानी हिंदू माइथोलॉजी से है। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान इंद्र, स्वर्ग के भगवान, अपनी खास सवारी ऐरावत से जा रहे थे। ऐरावत बहुत ही खास हाथी था जिसकी 7 सूंड थी। ऐरावत से चलते समय उनका सामना ऋषि दुर्वासा से हुआ। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक सुगंधित फूलों की माला भेंट में दी और कहा कि ये माला तुम्हारे लिए भाग्य को लेकर आएगी। भगवान इंद्र ने इसे स्वीकार किया और अपने ऐरावत की सूंड पर पहना दिया। तभी बहुत सारी मधुमक्खियां ऐरावत के पास आईं और उसे परेशान करने लगीं। वो परेशान हो गया और उसने माला को फेंक दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्राप दिया कि उनकी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। उसके बाद बहुत सारे युद्ध असुरों और देवों के बीच में हुए और हर बार युद्ध में असुर देवताओं पर जीत जाते थे। असुरों की सेना के मुखिया थे राजा बाली। सारे देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा कि वो असुरों से प्रेम से बात करें। उन्होंने कहा कि उन सबको साथ में आना चाहिए और समुद्र का मंथन करना चाहिए। इस तरह समुद्र से अमृत की प्राप्ति होगी। दोनों उस अमृत को बांट सकते हैं। अमृत वो वरदान है जिससे आदमी अमर हो जाता है और हमेशा के लिए सुंदर और स्वस्थ भी बनता है। जल्द ही सारे देव और असुर समुद्र मंथन के लिए इकट्ठा हो गए। समुद्र मंथन कोई छोटा काम नहीं था। समुद्र मंथन के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। साथ ही इसमें बहुत सारी ताकत और लोगों की आवश्यकता थी, जैसे कि बहुत ही मजबूत रस्सी और एक बहुत मजबूत रॉड। तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या यूज किया समुद्र मंथन को करने के लिए? उन्होंने माउंट मंदारा का यूज किया, एक पहाड़ को चर्निंग रॉड की तरह, और वासुकी सांपों के राजा को चर्निंग रस्सी की तरह यूज किया। वासुकी वही सांप है जो हमेशा भगवान शिव की गर्दन पर रहते हैं और उस पहाड़ को कछुए की पीठ पर रखा गया था ताकि मंथन आराम से हो सके। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु खुद कछुआ बने थे उस काम को पूरा करने के लिए।
विष्णु भगवान के इस रूप को कुर्म अवतार के नाम से जाना जाता है। और फिर देवताओं ने उस डिवाइन सांप की पूंछ को पकड़ा और असुरों ने उस सांप की मुंह की तरफ को पकड़ा। दोनों टीमों ने समुद्र मंथन शुरू कर दिया। जल्द ही अलग अलग तरह के गिफ्ट समुद्र से बाहर निकले। तो सारी ज्वेलरी, कामधेनु, विष पूरा करने वाली गाय, एक डिवाइन परिजात पेड़, एक ऐसा पेड़ जिसमें हमेशा ताजे फूल आते हैं, 7 सर वाला घोड़ा, देवी लक्ष्मी, धन की देवी और कई तरह के गिफ्ट्स भी बाहर आए। देव और असुरों ने गिफ्ट्स को आपस में बांट लिया था। दोनों टीम समुद्र मंथन को और भी ताकत से करती रहीं। अमृत का सभी को इंतजार था। तुम्हें पता है कि क्या बाहर आया? एक विष का पॉट जिसे हलाहल कहा गया था। विष खतरनाक होता है, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हर कोई जो समुद्र मंथन कर रहा था वो बहुत ही भयभीत और चिंता में था। उन्हें पता नहीं था कि विष के साथ क्या करना है। फिर देवों ने मदद के लिए भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव बहुत स्ट्रांग हैं। उन्होंने खुद विष को पी लिया ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके और किसी को नुकसान ना पहुंचे। हालांकि भगवान शिव बहुत ताकतवर थे और विष उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, फिर भी भगवान शिव को बहुत तेज दर्द हुआ। तभी माता पार्वती ने अपना हाथ उनकी गले पर रखा और दर्द को रोक दिया। उन्होंने विष को शरीर में फैलने से भी रोक दिया। क्योंकि विष का रंग ब्लू था और वो उनके गले पर ही रुक गया था, तभी से भगवान शिव के गले पर ब्लू रंग का पैच दिखाई देता है। दोनों टीमें लगातार मंथन करती रहीं और फिर उन्हें फाइनली अमृत मिल गया। ये! तुम्हें ये कहानी पसंद आई नील? हाँ पापा। अब मैं जाकर मम्मी को पेंटिंग दिखाऊंगा। जरूर नील।